हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज मैं एक बुक के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे पास एक बुक है जिसका नाम है हनोक के रहस्यों की पुस्तक। जैसे हम प्रार्थना डाल रहे हैं और वचन डाल रहे हैं, वो उसी तरीके से डेली के डेली वो आता रहेगा। लेकिन ये एक अलग से, जैसे भी बीच-बीच में हमें लगेगा, तो हम इसके बारे में आपको पढ़ के बताएँगे कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। इस पुस्तक के बारे में जो इसमें लिखा हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देना चाहती हूँ इस पुस्तक के बारे में। पवित्र वचन बाइबल में ही अनेक स्थानों पर अनेक ऐसी पुस्तकों का विवरण दिया गया है, जिन्हें भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा। लेकिन वह जब जब ईस्वी पूर्व 380 में बाइबल पुस्तकों का संग्रह की पुरानी पुस्तकों का एकीकरण किया, तब ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई। माना जाता है कि वह इस समय तक यहाँ-वहाँ गुप्त हो गई थी। ठीक है जी, इन पुस्तकों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पुस्तकें अलोप हो गई थी, ये पुस्तकें निकाल दी गई थी, इन पुस्तकों को बाइबल में शामिल नहीं किया गया था। जब हम इसके बारे में डीप से जानने की कोशिश करते हैं, तो अलग-अलग जगह से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मेरा इतना बताना आपको ज़रूरी था ताकि आप समझ सको इन बातों के बारे में, और किसी भी तरह का कोई भी जन इस बातों के या जो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, इसके लिए हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कोई मलाल या गुस्सा या नाराज़गी या कोई भी ऐसा विरोध हमारा ना करे, क्योंकि जैसे हमें ये बुक मिली, हम उसी तरीके से आपको इसको पढ़ के बताएँगे कि इस बुक में क्या लिखा है, और जिन लोगों को इस बुक के बारे में पता है, वो अच्छे से इस बुक को समझेंगे। आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस पुस्तक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है आदम हवा की पुस्तक। अध्याय 1, अदन के बाग से निकासन एवं खजाने की गुफा में रहना प्रारंभ। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी को पूर्व दिशा में बाग बनाया। तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के पूर्व दिशा में एक बाग बनाया। ये संसार की पूर्व दिशा की सीमा पर है। उसके पार सूर्य उदय होता है, जहाँ जल के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जो सारे संसार को घेरे हुए था और स्वर्ग की सीमाओं तक पहुंचता था। बाग के उत्तर की ओर जल से भरा सागर था। वह जल बहुत ही स्वच्छ और संवाद में शुद्ध था। उसके समान कोई दूसरा जल नहीं था। ये इतना स्वच्छ था कि कोई भी व्यक्ति उसमें गहराई तक पृथ्वी के जल को देख सकता था। यदि कोई मनुष्य उसमें स्वयं को धो ले, तो वह भी अत्यंत स्वच्छ और श्वेत रंग का हो जाए, यहाँ तक कि उसमें धोने पर काले रंग के व्यक्ति का रंग भी श्वेत हो जाए। परमेश्वर ने उस सागर की सृष्टि अपने आनंद के लिए की, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जिस मनुष्य की वह सृष्टि करेगा, उसकी क्या दशा होगी। पाप में गिरने के बाद उसे बाग छोड़ना होगा। पृथ्वी पर जन्मे मनुष्यों में से धर्मियों की जब मृत्यु होगी, जिनकी आत्माओं को अंतिम दिन परमेश्वर जीवित करेगा, तब वह अपनी सांस की देह में लौटेंगे। वह इस जल में स्नान कर अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। जब परमेश्वर ने आदम को इस बाग से निकाला, तब परमेश्वर ने आदम को बाग की उत्तर दिशा की सीमा पर नहीं रखा कि कहीं आदम और हवा इस सागर के जल के पास पहुंचकर अपने आप को धो लें और अपने पापों से शुद्ध हो जाएं और अपने द्वारा
किए पाप को भूल जाएं और वह अपने विचारों में भी पाप की सजा का ध्यान ना दें। परमेश्वर ने आदम हवा को बाग की दक्षिण दिशा की ओर भी नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वह उस दिशा की ओर रहें, क्योंकि जब पूर्व दिशा की ओर से हवा चलती थी, तब बाग के सुगंधित वृक्षों की सुगंध बहकर दक्षिण दिशा की ओर आती थी। परमेश्वर ने आदम को दक्षिण दिशा की ओर भी नहीं रखा, ताकि कहीं वह बाग से बहने वाली सुगंधित एवं मधुर हवा के झोंके में अपने पाप ही भूल जाएं और अपना किया गया पाप भूलकर वृक्षों से सुगंधित सुमधुर हवा से शांति में से रहें और अपने पाप को धोने से वंचित रह जाएं। फिर क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी और बहुत दयालु हैं, संपूर्ण सृष्टि का शासक वही है और अपनी ही इच्छा से सृष्टि को चलाते हैं। उसकी इच्छा और काम की गति भी वही जानते हैं। उसने हमारे पिता आदम को बाग के पश्चिम दिशा की ओर रखा, क्योंकि इस दिशा की ओर पृथ्वी विस्तार से फैली हुई थी। तब परमेश्वर ने आदम को चट्टान से बनी एक गुफा में, जो खजाने की गुफा और बाग के नीचे थी, रहने का आदेश दिया। ये अध्याय 1 हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे एक ऐसी जगह पे ऐसे स्वच्छ सागर की रचना करी, जो इतना साफ स्वच्छ पानी था, इतना स्वाद में मीठा था कि अगर कोई मनुष्य उसमें डुबकी लगाए तो वो श्वेत हो जाए। वो इतना प्योर था, उस जगह की हवा इतनी स्वच्छ थी और वहां पे उस जगह पे जो पेड़ थे उनकी सुगंध इतनी मधुर थी, इतनी अच्छी थी कि परमेश्वर ने आदम को उस जगह से दूर रखा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पहले से जानते थे कि मनुष्य ऐसे पाप में पड़ेगा, आदम ऐसे पाप में गिरेगा। परमेश्वर सब कुछ जानते थे और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि मनुष्य आदम किसी भी तरीके से अपने पाप को भूल जाए। उस जगह पे जब ऐसा आनंद वो ले, उस जगह पे जब वो प्रवेश हो, क्योंकि जब आदम ने और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से उसको निकाल दिया और परमेश्वर चाहते थे कि जो आदम है, जो हवा है, अब वो अपने पापों का प्रायश्चित करें, ताकि वो फिर से अदन की वाटिका में प्रवेश कर सके। हमने इस एक अध्याय में इसी चीज को देखा। आइए हम अब अध्याय 2 को पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? अध्याय 2, अदन के बाग से निकलते ही आदम हवा बेहोश हो गए। यहाँ पे लिखा है कैसे आदम और हवा ने, जब आदम और हवा ने पाप कर लिया, जब परमेश्वर ने उनको बाग में से निकाल दिया, तो फिर वो बेहोश हो गए और परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर उन्हें शांति दी। वो बेहोश हो गए थे और परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और उनको शांति दी। जब आदम हवा अदन के बाग से बाहर निकले, इन्होंने बाग के बाहर भूमि पर पैर रखे। वह नहीं जानते थे कि वह चलते समय पैरों में से भूसी को कुचल रहे हैं। जब वह बाग के प्रवेश द्वार पर आए, उन्होंने अपने सामने विशाल फैली हुई भूमि देखी, जो छोटे छोटे पत्थरों तथा रेत से भरी थी। इसे देखकर वह घबरा गए, उनके पैर कांपने लगे और वह चेहरे के बल गिर पड़े, मानो मर गए हों। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब तक वह बाग की भूमि में थे, जहां बहुत ही सुंदरता से भले भरे सभी प्रकार के वृक्ष थे। इन्हें
ही अब तक वह देखते रहे थे, लेकिन अब वह एक विचित्र भूमि पर आ गए जिसे ना तो वह जानते थे, ना ही उसे कभी देखा था। इसके पहले वह भर भरपूर ज्योति इव अनुग्रह से परिपूर्ण थे। उन्होंने भूमि के बारे में कभी जाना ही नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उन पर तरस खाया। तब परमेश्वर ने देखा कि वह बाग के दरवाजे के सामने गिरे गए हैं। उसने आदम और हवा के पास अपना वचन भेजा और उन्हें उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। हमने इस दूसरे अध्याय में हमने ये देखा कि किस तरीके से जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से आदम को और हवा को बाहर निकाल दिया। हम सब लोग जब बाइबल में से पढ़ते हैं तो वहां पे हमें बताया गया कि किस तरीके से आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और परमेश्वर ने सजा के रूप में उनको अदन की वाटिका में कैसे बाहर निकाला। लेकिन हमने आगे का डीपली कभी ना सोचा, ना जाना। क्या उनकी जीवन, उनका जिंदगी क्या इतनी आसान रही होगी अदन की वाटिका में से बाहर निकल के? वही की जो एक चीज हमने यहाँ पे देखी कि किस तरीके से सचमुच ये सोचने वाली बात है, ये आत्मा के द्वारा बताई गई या गंभीर तरीके से अगर हम इनको देखें और सोचें तो आत्मा हमें बताता है कि किस तरीके से उनको कितनी कठिनाइयां हुई होंगी। लेकिन हमने अभी तक कभी कहीं जगह पे आगे की स्टोरी, आगे की चीजें कि उनके साथ कैसे हुआ हमने नहीं पढ़ा। हम आज इस पुस्तक में से देख रहे हैं, हम इस पुस्तक में से पढ़ रहे हैं और सचमुच हम महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया गया उन्हीं की गलती की वजह से, तो उन्होंने आगे अपना जीवन कैसी कठिनाइयों में जिया होगा। आप मानो जैसे एक बच्चा किसी के घर में पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप ने उसके लिए हर अच्छी वस्तु का, अच्छे वातावरण का, अच्छी हवा का, अच्छी खाने पीने की चीजों का, या फिर जो भी उस बेबी की आवश्यकताएं हैं, जो भी उसको चाहिए, जिस भी तरह की फीड वो लेता है, उसके माँ बाप ने सारी चीजों का अरेंजमेंट किया हो। लेकिन अचानक से उसी बच्चे को कहीं बाहर छोड़ दिया जाए, ऐसे वातावरण में रख दिया जाए या छोड़ दिया जाए जहाँ पे धूल है, जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे प्रदूषण है, जहाँ की उस तरीके की वो बनतर नहीं, अब उस तरीके की भूमि वहां पे नहीं, तो वो बच्चा कितने बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस करता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ यहाँ पे था। आदम को, हवा को जब अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया गया, अब वहां का अदन की वाटिका जो माहौल था, वहां पे जो पेड़ थे, वृक्ष थे, फल थे, वहां की भूमि जहाँ पे वो चलते थे, मुलायम, स्वच्छ, इतनी सुंदर, हमारी कल्पना से भी बाहर। और जब उनको दूसरी जमीन पे निकाल दिया गया, अब उनके पाँव के नीचे भूसी उनके पाँव में लग रही थी, चुभ रही थी, और उन्होंने जब देखा कि ये भूमि ऐसी है जहाँ पे कुछ भी नहीं, अब वहां पे उनको मेहनत करनी थी, अब वहां पे उस भूमि को उनको सींचना था, अपनी मेहनत करके वहां पे कुछ उगाना था, फिर उनको वो चीजें मिलनी थी। अब ऐसी जगह पे वो अचानक से निकल गए जहां पे वो देख रहे हैं कि दूर दूर तक सिर्फ भूमि उनको नजर आ रही
रही, कैसा नजारा अदन की वाटिका का था और कैसा अब जो वो देख रहे हैं, तो वो बेहोश होके गिर पड़े। सचमुच खुदा के प्रियो, जब हम गहराई से इन चीजों को देखें, जब हम सोचें कि वो समा कैसा रहा होगा, हम तो पढ़ लेते हैं, हम तो देखते हैं कि कैसे हमने जब वचन पढ़ते हैं कि एक अध्याय से जब दूसरे अध्याय पे पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही इमेजिनेशन हमारी चलने लगती है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से उनके जीवन में कठिनाइयां आ गई, एकदम से मुश्किलें आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, है ना। कैसी कैसी चीजों को उन्होंने देखा, उन्होंने सहा, क्या क्या उनके साथ हुआ, है ना। उन चीजों को हम इस पुस्तक में देख रहे हैं। तो हम आगे आगे अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 3। क्या लिखा है वचन में? अध्याय 3, 5.5 महान दिनों का वायदा। परमेश्वर ने आदम से कहा, मैंने इस पृथ्वी पर दिन और वर्ष ठहराए हैं। जब तक दिन और वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तू और तेरी संतानें इसी पृथ्वी पर रहें। तब मैं वचन को भेजूंगा जिसने तेरी सृष्टि की है और जिसके विरुद्ध तूने पाप किया है। उसी वचन ने तुझे बाग से बाहर निकाला और जब तू गिर गया था तब उसी ने तुझे उठाया है। यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं आदम से और कह रहे हैं, मैंने इस पृथ्वी पर दिन और वर्ष ठहराए हैं। परमेश्वर इसमें बता रहे हैं कि जब वो दिन और वर्ष पूरे हो जाएंगे, उतने समय तक तू और तेरी संतानें इस पृथ्वी पर रहोगी, है ना। मतलब यहाँ से हम अगर देखें, अगर हम बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखें, कुछ भी ना देख सोचें कि वचन में ऐसे लिखा है, कौन से स्वर्ग में से हमें निकाला गया, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें तो कुछ तो ऐसा हुआ था आदम और हवा के साथ, जहां वो पहले रहते थे वो कुछ अलग जगह थी। उस जगह में से अब आदम और हवा को निकाल दिया गया। अब वहां से वो नीचे उतर आए, नीचे आ गए, है ना। उस लेवल से वो नीचे आ गए। और अब यहाँ पे देखो, हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, जो महान परमेश्वर, जो दयावान परमेश्वर, जो दुख देके पछताने वाला परमेश्वर है, वो क्या कह रहा है आदम और हवा से कि मैंने कुछ दिन ठहराए हैं, कुछ वर्ष ठहराए हैं, उतने वर्ष के लिए तुम लोग इसी पृथ्वी पर रहोगे, तब मैं वचन को भेजूंगा। हम लोग सब लोगों ने पढ़ा है कि वचन किसके बारे में बात हो रही है? यीशु मसीह के बारे में। मैं वचन भेजूंगा जिसने तेरी सृष्टि की है और जिसके विरुद्ध तूने पाप किया। उसी वचन ने तुझे बाग से बाहर निकाला जब तू गिर गया था, तब उसी ने तुझे उठाया है। यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम देखें तो परमेश्वर कुछ उनको कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो मैंने दिन और समय ठहराए हैं, वो समय बीत जाने पर मैं अपने वचन को भेजूंगा। उसी के द्वारा तू वापस इस सदन की वाटिका में प्रवेश करने पाएगा और तब तक तू और तेरी संतानें कहाँ रहेंगी? इसी भूमि पर। तो आगे क्या लिखा? जब 5.5 दिन पूरे हो जाएंगे, ये कोई भेद है, ये कोई दृष्टांत है जो परमेश्वर कह रहे हैं। 5.5 दिन वह यही वचन तुझे बचाएगा, तब यही वचन तुझे बचाएगा। परंतु जब आदम ने परमेश्वर के ये शब्द सुने और उन महान 5.5 दिनों की बात भी सुनी, तब वह समझ नहीं पाया कि इसका क्या अर्थ है। आदम ने सोचा कि जगत के अंत के केवल 5.5 दिन ही और हैं। मतलब के परमेश्वर की नजर में वो दिन हो सकते हैं, लेकिन हमारे नजर में इस दुनिया में जो है वो वर्ष हो सकते हैं, वो इतनी पीढ़ियां हो सकती हैं, वो इतने काल हो सकते हैं, है ना। जो
जो मतलब परमेश्वर की नजर में वो सिर्फ दिन है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें पृथ्वी पर, तो वो युग हो सकते, इतने युगों के बाद, इतने समय के बाद, है ना। अब उस बात को आदम समझ ही नहीं पाया और वो सोचने लगा कि केवल बस 5.5 दिन ही। ये सुन और सोचकर आदम रोने लगा और परमेश्वर से उसका स्पष्ट अर्थ समझाने की प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने, जिसने आदम को अपनी समानता एवं स्वरूप में बनाया था और आदम के प्रति वह अनुग्रहकारी था, ऐसे स्पष्ट कर कहा कि 5.5 दिन 5,500 वर्ष हैं, और जब वह समय पूरा हो जाएगा तब किस प्रकार वचन आएगा और उसे तथा उसकी संतानों को बचाएगा। हालेलुया। जब आदम ने प्रार्थना करी, जब आदम ने परमेश्वर से विनती करी कि मुझे नहीं समझ में आया, जो हमारा खुदा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर, वो आदम को समझा रहे हैं कि 5.5 दिन का मतलब है 5,500 वर्ष। जब वो समा पूरा हो जाएगा तब किस प्रकार वचन आएगा और उसे तथा उसकी संतानों को बचाएगा। परमेश्वर ने आदम को ये बात समझाई। तो आगे वचन 7 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हमारे पिता आदम से ये वाचा बांधने के पूर्व उसी तरह बाग से बाहर आया जब हवा ने उस वृक्ष से फल लिया और खाने के लिए आदम को दिया था। वह तब उस वृक्ष के पीछे ही था। वैसे ही आदम जब बाग से बाहर आया तब उसी वृक्ष के पास से आदम निकला और देखा कि परमेश्वर ने उस वृक्ष के रूप को देखने में किस तरह दूसरे रूप में बदल दिया और वह सूख गया था। आदम जैसे ही उस वृक्ष के पास से निकला, वह अति अधिक भयभीत हो गया, कांपने लगा और गिर पड़ा। परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण उसे उठाकर खड़ा किया। तब आदम से उसने ये वाचा बांधी, जब आदम बाग के दरवाजे के निकट आया और करूब और उसके हाथ में ज्वालामयी तलवारें देखी, और करूब आदम को देखकर क्रोधित हुआ। क्रोध से करूब की चढ़ी हुई आंखों को देखकर आदम और हवा दोनों भयभीत हो गए और सोचा कि वह हमें मार डालना चाहता है। इस पर वह फिर डर के मारे गिर पड़े और भय से कांपने लगे। परंतु करूब ने उन पर दया की और उनसे दूर होकर स्वर्ग पर चला गया। वहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना पूर्वक कहा, प्रभु, तूने मुझे बाग के दरवाजे पर सुरक्षा करने ज्वालामयी तलवार के साथ भेजा, परंतु जब आदम और हवा ने मुझे देखा, वह अपने मुंह के बल भूमि पर ऐसे गिर पड़े मानो वह मर गए हो। हे प्रभु, हम तेरे दासों के साथ क्या करें? तब परमेश्वर ने आदम हवा पर अनुग्रह किया और दया दिखाई और अपने स्वर्गदूत को बाग की सुरक्षा के लिए भेज दिया। तब परमेश्वर का वचन आदम हवा के पास आया और उन्हें भूमि पर से उठाया। और परमेश्वर ने आदम से कहा, मैंने तुझसे क्या ये नहीं कहा कि 5.5 दिन के बीतने पर मैं मेरा वचन भेजूंगा और तुझे बचा लूंगा। इसलिए अपने हृदय को दृढ़ कर और जैसा मैंने पहले कहा था, खजाने की गुफा में जाकर रह। आदम ने परमेश्वर के ये शब्द सुने और जो परमेश्वर ने कहा उससे आदम को शांति मिली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए कहा है। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है इस अध्याय में कि किस तरीके से जब आदम ने उस पेड़ का फल खा लिया, तो जो परमेश्वर है उस पेड़ के पीछे ही थे, वहीं पे मौजूद थे, उनका आत्मा
मौजूद था। जैसे ही उन्होंने पेड़ का फल खाया और जब वो वहाँ से निकाला गया उनको, तो वो निकलते हुए देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस पेड़ का रूप ढंग सब बदल दिया और वो सूख गया। और जब ये बाहर आते हैं तो इन्होंने देखा कि उसके अदन के जो दरवाजा है, अदन का जो मेन जहाँ पे एंट्रेंस का है, यहाँ पे जो लिखा, तो वहां पे एक कुरूब खड़ा है हाथ में ज्वालामयी तलवार को लेके। और जब इन्होंने उसके स्वरूप को देखा, उसके हाथ में तलवार को देखा, उसकी आंखों में गुस्से को देखा, तो इन्होंने समझा कि अब ये करूब हमें क्या कर देगा, मार देगा। तो वह मुंह के बल भयभीत होके गिर गए। तो करूब स्वर्ग पे गया, तो परमेश्वर का वचन पाके वापस उनके पास आता है करूब, और उन्हें परमेश्वर का वचन जो भेजा गया था वो वचन दिया गया। और फिर उन्होंने शांति पाई जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जरूर तुम्हें इस अदन की वाटिका में प्रवेश करने का दोबारा से मौका दूंगा, और तुम 5.5 दिन मतलब 5,500 साल तक तू और तेरी संतानें इस वाटिका से बाहर रहेंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं इन बातों के लिए जो हम इस पुस्तक में से देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें और चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हमें सिखाए। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भी इन चीजों को सीख सकें। क्या ऐसी ही वो चीजें थी या किस तरीके से वहां की परिस्थितियां रही होंगी। सचमुच एकदम से सब कुछ बदल नहीं गया। अदन की वाटिका में से जब निकाल दिया गया आदम और हवा को, तो एकदम से सब कुछ बदल नहीं सकता। वो सिर्फ दोनों थे पूरी पृथ्वी पर। उन्हें कितनी मुश्किलें आई होंगी। पहले उनको सब कुछ मुहैया किया गया था उनके पिता के द्वारा। अब यहाँ पे उन्होंने सब कुछ चीजों को देखना है, उस जगह पे अपने जीवन को जीना है और आगे उन्होंने बढ़ना है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।